हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से बेस्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हैं जो आप सभी लोगों को यूज करने चाहिए और आपको वो क्यों यूज करने चाहिए उसके ऊपर भी आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डे टू डे बेसिस पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, जितनी भी न्यूज आती हैं, वो हम आपके साथ वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको भी अपडेटेड रहना है बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होते हैं। एक होता है कस्टोडियल और एक होता है नॉन कस्टोडियल। जो कस्टोडियल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होते हैं वो एक तरीके से वहां पे क्या रहता है कि जो प्राइवेट कीज रहती हैं आपके वॉलेट की, वो आपके पास नहीं रहती, उनका एक्सेस आपके पास नहीं रहता, वो थर्ड पार्टी के पास रहता है। तो उसका मैं बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के जो वॉलेट हैं तो वो आ जाता है बाइनेंस। जैसे बाइनेंस अगर आप एक्सचेंज यूज करते हैं तो आप वहां पे आपको देखा होगा कि बाइनेंस आपको एक वॉलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने फंड्स को रख सकते हैं। अब इन वॉलेट के साथ इशू क्या होता है कि ये कस्टोडियल इन नेचर होते हैं, मतलब आपके पास इनकी प्राइवेट की नहीं होती है। तो इस यही इनका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है कि बाई चांस कल की डेट में अगर आप अपने जो क्या बोलते हैं एक्सचेंज जो है जिस पे अपने फंड्स रखे थे वो अगर बंद हो जाता है, और जो कि हुए भी हैं बहुत सारे एक्सचेंज आपने देखा है अभी हाल फिलहाल में, तो क्या होता है जितने भी लोग, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन एक्सचेंज को यूज कर रहे थे, जिन्होंने वहां पे अपने फंड्स को रखा था, वो अपने फंड को कंप्लीटली लूज कर सकते हैं। तो कस्टोडियल वॉलेट जहां पे आपके पास आपकी प्राइवेट की नहीं रहती, और इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है कि अगर एक्सचेंज बंद तो आपका वहां पे जो फंड था वो भी आप पूरा का पूरा लूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इतने फेमस क्यों हैं? अगर मैं बाइनेंस की ही बात करूं तो आपको पता है वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है सेंट्रलाइज अगर एक्सचेंज की मैं बात करता हूं। तो ये फेमस इसलिए होते हैं इजी टू यूज, क्योंकि कोई भी नया यूजर है तो वो स्टार्ट जो है इन एक्सचेंज के थ्रू इजीली कर सकता है। और यहाँ का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो होता है, जो बेस्ट एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और मान लो कि आपने अकाउंट क्रिएट किया, वहां पे फंड्स को बाय करके रख दिया, और आपको अब 2-3 साल के बाद आपको याद आया कि अरे मैंने तो वहां पे फंड्स रखे हुए थे, और आप उनको एक्सेस करना चाहते हो, अगर आप अपना पासवर्ड भी भूल गए, स्टिल आप जो है अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते वो एक्सचेंज उस समय तक एग्जिस्ट कर रहा हो। आप क्या कर सकते हैं, जैसे बाइनेंस के केस में आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आप उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, और आप दोबारा से जो आप अपना अकाउंट है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, दोबारा से आप अपने फंड जो है उनको कंट्रोल कर पाएंगे, आप उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो कस्टोडियल वॉलेट कौन से? जहां पे आपकी प्राइवेट की जो है उसकी कस्टडी थर्ड पार्टी के पास रहती है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वो थर्ड पार्टी जो एक्सचेंज है अगर वो बंद, तो आपका फंड हमेशा के लिए आप लूज कर सकते हैं। लेकिन एडवांटेज क्या है कि जब आप चाहें अपने फंड को एक्सेस कर सकते हैं, इवन अगर आप उसका पासवर्ड भी भूल जाते हैं तब भी। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के ऊपर, जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। वो होते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट। अब ये जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट होते हैं, यहाँ पे क्या रहता है कि आपकी जो प्राइवेट कीज रहती हैं उसका जो कंट्रोल है, उसका जो एक्सेस है, वो सिर्फ आपके पास रहता है। और यही इसका बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आप ही मालिक रहते हो आपकी क्रिप्टो करेंसी का। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक्सचेंज बंद हो गया तो आप अपने फंड्स को लूज कर दोगे। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट की का बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके पास आपकी प्राइवेट की रहती है। और इसका लेकिन एक वर्स्ट पार्ट भी है, वो क्या है कि बाई चांस जब कई बार लोग वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद क्या है, अगर आप अपने फ्रेज भूल जाते हो, आप अपनी प्राइवेट कीज को अगर लूज कर देते हो, तो फिर आप हमेशा के लिए अपने फंड को लूज कर सकते हो। मान लो आपने इनमें से किसी, जैसे अगर मैं बात करूं नॉन कस्टोडियल वॉलेट की, तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट में दो तरीके के वॉलेट होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट और एक होता है हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट। अब एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट का। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो वॉलेट होते हैं उनमें तीन जो हैं, जो फेमस वॉलेट हैं जो आप यूज कर सकते हो, वो आ जाते हैं हमारा ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क एंड एक्सोडस। तो ये तीन ऐसे नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हैं जो आप यूज कर सकते हो। और इनको यूज करने का बेनिफिट यही है कि आपके पास आपकी प्राइवेट कीज रहती है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो, आपके फंड्स की सिक्योरिटी की सारी, तो अब आपको थोड़ा समझदार भी बनना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल तरीके से आपको क्या है आपकी प्राइवेट कीज को संभाल के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाई चांस आपके फोन से ऐप डिलीट हो जाती है, और अगर आप इस इन ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे फिर वो मेटामास्क हो, चाहे एक्सोडस, और अगर आप उसको दोबारा से डाउनलोड करके अपने फंड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी
रहेगी आपके प्राइवेट कीज की, आपके फ्रेज की, और अगर आपके पास उस समय वो नहीं होगा तो आप अपने फंड्स को दोबारा से कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊं तो एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन ये भी रहता है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सॉल्यूशन तो नहीं, कि आप अपने वॉलेट को एटलीस्ट अपने घर में आप अपने पास रख सकते हैं। एक दूसरा जो मोबाइल हो घर के अंदर, चाहे वो आपके मम्मी पापा का हो या वाइफ का हो, लेकिन एटलीस्ट उस इंसान का जिसको समझ हो, कि जो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, आपका वॉलेट का प्राइवेट की किसी को भी खोल के दे दें, या फिर जो किसी भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, मतलब जो थोड़े समझदार हो, थोड़े एजुकेटेड हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो अपने पास जो है उस वॉलेट का एक्सेस, ट्रस्ट, जैसे आपने ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट क्रिएट किया, तो उसी अकाउंट को आप अपने ही घर में एटलीस्ट 2 फोन के अंदर क्रिएट कर लीजिए, उसी को एक्सेस कर लीजिए। एक जगह पे आपने क्रिएट अकाउंट किया, दूसरी जगह पे आपने एक्सेस एग्जिस्टिंग अकाउंट किया। इसके बाद क्या हो गया कि अब आपका जो वॉलेट है वो 2 मोबाइल के अंदर है, प्लस उसके बाद आप अपनी जो फ्रेज है उसको भी घर में 2-3 जगह संभाल के रख दीजिए, कि अगर एक जगह से बाय मिस्टेक अगर वो डैमेज भी हो जाता है तो दूसरी जगह से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इससे आपके पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कैसे आई, कि अगर एक फोन में डिलीट हो गई ऐप, और मान लो आपने जो फ्रेज रखा था 3 जगह पे, वो भी अभी आपके एक्सेस में नहीं है, स्टिल आप अपने जो जो आपका जो वो होगा, दूसरा फोन होगा, आप उसके थ्रू दोबारा से अपने जो फ्रेज है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये आपको सिक्योरिटी, इस टाइप की सिक्योरिटी आपको मतलब अपनानी पड़ती है अगर आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट यूज करते हैं, चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर वॉलेट ही क्यों ना हो। तो अगर मैं बात करूं टॉप 3 सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉन कस्टोडियल वॉलेट की, तो वहां पे आ जाता है ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क एंड एक्सोडस। और ये 3 वॉलेट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कि आप बोलोगे यार काम तो मतलब हम इन 3 में से किसको चूज करें, तो इसका एक राइट आंसर है कि आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट आप 2 या 3 वॉलेट तो यूज करें, चाहे नॉन कस्टोडियल ही क्यों ना हो। क्योंकि बाई चांस अगर आप एक का एक्सेस खो देते हैं किसी भी कारण, तो आपके पास अगर 3 अगर आप यूज कर रहे हैं, मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया, तो 1 लाख से ज्यादा तो मत रखो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, जहां, क्योंकि वो आपको कस्टोडियल वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। बाकी 9 लाख जो है, आप 3-3 लाख, एक तरीके से 3 लाख आप ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हैं, 3 लाख मेटामास्क में, 3 लाख आप एक्सोडस में रख सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा भी मत रखो, या 3 या 2 ही रखो, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आप बहुत ज्यादा रखोगे तो बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स भी संभालने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब आप मल्टीपल जगह पे अपने फंड्स को रखते हो, तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आप फील करते हो कि हाँ यार, अगर मेरा ये वाला वॉलेट का एक्सेस भी चला गया, स्टिल मेरे पास जो दूसरे जगह का मेरे पास एक्सेस है, वहां पे मेरा काफी अच्छा अमाउंट है जिसका एक्सेस मेरे पास है। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट की बात करें तो बेस्ट पार्ट क्या है इनका, कि आपके पास आपकी प्राइवेट की रहती है। लेकिन इसका वर्स्ट पार्ट क्या है कि यहां अगर आप अपनी प्राइवेट की को भूल जाते हैं, अपने फ्रेज को भूल जाते हैं, तो वो वाला ऑप्शन नहीं रहता जो कि कस्टोडियल वॉलेट के साथ था, कि जहां पे जाके आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो तो ही आप इन नॉन कस्टोडियल वॉलेट को यूज करना, फिर चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे मेटामास्क हो, चाहे फिर आपका एक्सोडस हो। तो ठीक है, तो नॉन कस्टोडियल में पहले तो आ जाते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क एंड एक्सोडस। दूसरे टाइप के वॉलेट होते हैं जो नॉन कस्टोडियल में आते हैं, वो आते हैं हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट में क्या रहता है, एक हार्डवेयर रहता है पेनड्राइव की तरह, अगर आपने देखा होगा। तो इस तरीके के जो वॉलेट रहते हैं वो फिजिकल रहते हैं, वहां पे आप अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या रहता है कि ये एक तरीके से द मोस्ट सिक्योर अगर वॉलेट अगर कोई होता है तो वो होता है हार्डवेयर वॉलेट। और अगर हार्डवेयर वॉलेट में 2 फेमस अगर मैं आपको कंपनीज की बात करूं, तो जहां से आप हार्डवेयर वॉलेट को बाय कर सकते हैं, और वो रहेगा एक लेजर और एक रहेगा ट्रेजर। तो लेजर आप यूज करें चाहे ट्रेजर आप यूज करें, इन 2 को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आप यूज करें जब आपका जो फंड है वो एक आप काफी अच्छा फंड को आप मतलब आपने इन्वेस्ट कर रखा हो। मान लो कोई एक इंसान है जिसने 5-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो उसको हार्डवेयर वॉलेट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने रुपए तो आप यहीं पे स्पेंड कर दोगे इसको परचेज करने में ही। लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का वर्थ ऑफ क्रिप्टो है अगर आपके पास, तो फिर मुझे लगता है कि आपको 5-10 हज़ार रुपए खर्च करके ये जो हार्डवेयर वॉलेट है इनको आपको बाय करना चाहिए। और इन सभी का ऑफिशियल जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप वहां से इनको बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब जो सिक्योरिटी मिलती है वो आपको कभी भी कस्टोडियल वॉलेट में नहीं मिल सकती। तो मुझे लगता है कि हमारे को 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहली चीज कि कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, दूसरा नॉन कस्टोडियल क्या होता है। कस्टोडियल का बेनिफिट क्या है, फॉरगेट पासवर्ड, और रिस्क क्या है कि अगर एक्सचेंज बंद तो वो आपका फंड पूरा का पूरा गया। नॉन कस्टोडियल का बेस्ट पार्ट क्या है कि प्राइवेट की आपके पास रहती हैं, आप ही के कंट्रोल में आपके सारे के सारे फंड रहते हैं। रिस्क क्या रहता है, अगर आप अपनी प्राइवेट कीज को लूज कर देते हैं, आप अपने फ्रेज को खो देते हैं, तो आप दोबारा से इन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उस केस में भी आपका सारा का सारा फंड गया। बट यहां पे क्या है कि वहां पे एक्सचेंज भागा तो आपका सारा फंड गया,
यहाँ पे आपकी गलती से अगर आप वो फ्रेज भूल गए तो सारा का सारा फंड गया। तो मुझे लगता है कि इसलिए सेकंड वाला फिर भी जो चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, चाहे हार्डवेयर बेस्ड हो, चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या एक्सोडस को यूज करो, चाहे फिर आप लेजर को यूज करो या ट्रेजर को यूज करो, इनमें एटलीस्ट ये है कि अगर गलती भी होगी तो वो आपकी तरफ से होगी। तो दूसरों की गलती मतलब दूसरों के वहां पे रिस्क लेने से अच्छा रहता है हम अपने आप को एक तरीके से एजुकेटेड करके, सिंसियर बना के हम अपने कंट्रोल में अपने फंड्स को रखें। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी बुक है बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जो अभी अमेजोन के अंदर चल रही है, और आप सभी लोगों के प्यार की वजह से बेस्ट सेलिंग के अंदर जो है बुक ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर आप बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी जानना चाहते हैं कि लेजर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इतने स्कैम क्यों होते हैं, क्यों यूट्यूबर्स की सुन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जितना भी बेसिक कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप इतना ज़्यादा एजुकेटेड तो जरूर हो जाओगे कि कभी भी किसी स्कैम प्रोजेक्ट या किसी स्कैमर के चक्कर में नहीं फंसोगे। तो ये जो बुक है ये अवेलेबल है अमेजोन पे, आप इसको अमेजोन से बाय कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलते हैं अगली बार, किसी नए टॉपिक की बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।